नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्या लगन के लिए, वर्गो एसेंडेंट के लिए अप्रैल 2024 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मासिक पंचांग के विषय में। सूर्य ग्रह 14 मार्च से 12 अप्रैल 2024 तक मीन राशि में आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे और 12 अप्रैल के बाद ये आपके 8th हाउस में एग्जॉल्टेड हो जाएंगे। मंगल ग्रह 15 मार्च से 22 अप्रैल 2024 तक कुंभ राशि में आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे और 23 अप्रैल से ये आपके 7th हाउस में मीन राशि में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 26 मार्च से 8 अप्रैल 2024 तक मेष राशि में आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे और जहां पर ये 2 अप्रैल से 24 अप्रैल 2024 तक रेट्रो हो जाएंगे। अप्रोक्सीमेटली 24 डेज के लिए रेट्रो रहेंगे और 9 अप्रैल से ये आपके 7th हाउस में डिबिलिटेटेड हो जाएंगे, मीन राशि में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक मेष राशि में आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह 31 मार्च से 24 अप्रैल 2024 तक मीन राशि में आपके 7th हाउस में एग्जॉल्टेड होकर गोचर करेंगे और 24 अप्रैल के बाद ये आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में आपके 6th हाउस में अपनी दूसरी स्वयं राशि में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके 1st हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउसेज वाइज बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले बात करेंगे 1st हाउस के विषय में। 1st हाउस में केतु ग्रह का गोचर, 1st हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 8th और 7th हाउस में गोचर करेंगे, जो कि रेट्रो भी होंगे। इसके साथ साथ 1st हाउस के ऊपर आप देखें राहु ग्रह के एस्पेक्ट का होना, शुक्र और सूर्य के एस्पेक्ट का होना। जब बुध ग्रह रेट्रो होकर वापस आएंगे तो इनके एस्पेक्ट भी इन्हें मिलती हुई दिखाई देगी। ये जो समय रहेगा, इस समय में आप देखें 24 अप्रैल 2024 तक का समय, 2 अप्रैल से 24 अप्रैल 2024 तक का समय विशेष तौर से आपको आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक दबदबा सा बना हुआ दिखाई देगा। आपकी पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं छुपी हुई रहेगी। पर्सनैलिटी से आपका कोई कार्य या आपका जो स्वभाव होगा, थोड़ा सा अलग सा स्वभाव इस समय में आपको देखने को मिलेगा। आप स्वयं ही इस चीज़ को जज कर पाएंगे कि आपका जो पहले स्वभाव था, आपकी जो बातचीत करने की कला थी, वो कहीं छुपी छुपी सी रहेगी। उन चीज़ों का प्रभाव नहीं होगा। जैसे पिछले समय में आप किसी व्यक्ति से हंसकर अगर मिल लेते थे, उसकी छाप उसके जीवन में, उसके दिल दिमाग के ऊपर जीवन भर छपी रहती थी, वो इस समय छाप काम नहीं कर पाएगी। कार्यों के अंदर अधिक हार्डवर्क करने पर अच्छे रिजल्ट मिलते दिखाई देंगे। वाणी का विशेष तौर से इस समय में ध्यान रखना होगा। वाणी अगर किसी प्रकार से खराब हो गई तो वो यहाँ पर आपके सारे कार्यों के ऊपर पिछली जो आपकी गुडविल बनी हुई है उसे खराब करने का कार्य कर देगी। इसके साथ साथ इस समय में आपको विशेष तौर से अपने कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड, अपने स्पाउस के परिवार वालों से रिलेटेड, या अगर आप साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं, किसान भाई हैं या पीएचडी इत्यादि कर रहे हैं, तो कोई भी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं उसके लिए थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। उन कार्यों को थोड़ा गुप्त तरीके से डॉक्यूमेंट वाइज करके अपने डॉक्यूमेंट को केयरफुल रख के चलने से आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 2nd हाउस के विषय में। 2nd हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 7th और 8th हाउस में गोचर करेंगे। ये समय जो रहेगा, इस समय में देखिए विशेष तौर से वाणी का तो आपको ध्यान रखना ही होगा। वाणी का ध्यान रखें तभी लाभ प्राप्त हो पाएगा। अगर आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस पार्टनर है, स्पाउस है, उनसे एडवाइस लेकर के कार्य करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलता दिखाई देगा। इसके साथ साथ ये समय अवधि आपको कुछ अपोजिट सेक्स वाले व्यक्तियों से भी जोड़ने का प्रयास करेगी। इस समय में घर परिवार के अंदर शुभता का माहौल तो आएगा, परंतु आपकी वाणी अगर अच्छी रही तो वहाँ पर शुभता का लाभ भी आप प्राप्त कर पाएंगे। अच्छे मीठे स्वादिष्ट भोजन का लाभ आपको देने वाला रहेगा। इसके साथ साथ धन का आवागमन होगा। स्पाउस के माध्यम से, बिजनेस पार्टनर के माध्यम से आप धन प्राप्त कर पाएंगे, ऐसे यहाँ पर योग बनते दिखाई देंगे। इसके साथ साथ अगर आपको वार्षिक संपत्ति प्राप्त होने वाली है या आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से या आपके स्पाउस के परिवार वालों से कोई चल संपत्ति प्राप्त होने वाली है तो उनका जो लाभ आपको प्राप्त होगा वो 24 अप्रैल 2024 के बाद आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ साथ ये समय जो रहेगा, इस समय में अगर आप अपने स्पाउस के साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं, टूर ट्रैवल पर जाना चाहते हैं, उसके लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई देगी। जाने से लाभ होगा, मन प्रसन्न रहेगा। आगे बात करते हैं आपके 3rd हाउस के विषय में। 3rd हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 6th और 7th हाउस में गोचर करेंगे और 3rd हाउस के ऊपर शनि ग्रह के एस्पेक्ट का होना। देखिए ये जो समय है, इस समय में
आपको मार्केटिंग इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं या अपने पड़ोसियों सिबलिंग्स से आप कोई रिलेशन रखते हैं तो उनमें थोड़ा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि इस समय में कहीं ना कहीं आपके मुंह से कोई बात ऐसी निकल जाए जिसका बाद में वे लाभ उठाने का प्रयास करें, वे आपको किसी न किसी प्रकार से चीट करने का प्रयास करेंगे। नौकर चाकर आपके यहाँ रखे हैं तो नौकर चाकर के सामने अपनी कोई जो ज्वेलरी होती है, धन होता है या अपनी सीक्रेट बातें ना की जाए। इस समय में आपकी बातें फिर जग जाहिर होकर के आपको नुकसान दे सकती हैं। मार्केटिंग इत्यादि रिलेटेड कार्य करते हैं तो उनके अंदर 24 अप्रैल 2024 तक का समय आपको ऋण नहीं देना चाहिए, और जिसे किसी को ऋण दिया था तो उसे रिकवरी करने का प्रयास करना चाहिए। ये समय ऋण देने के लिए बिल्कुल उचित नहीं रहेगा। इस समय में बिना बात के शत्रु आपके कुछ क्रिएट हो सकते हैं। जहाँ तक हो ऋण ना दिया जाए, क्योंकि इस समय में दिया हुआ ऋण या लिया हुआ ऋण आप पे नहीं कर पाएंगे। आने वाले समय में काफ़ी परेशानियों का सामना अगर करेंगे, पे हो भी जाएगा तो काफ़ी दिक्कतों के बाद पे होता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। ये समय अवधि यात्राएं आप करेंगे, यात्राएं करने से लाभ होगा, परंतु यात्रा करते समय वाहनों से बचकर चलें। आप खुद ड्राइव ना करें, किसी ड्राइवर को साथ रख कर चलें। अगर ड्राइव करना ही पड़ता है तो स्लो करके आप ड्राइव करें, ताकि आप सेफ एंड सुरक्षित अपने डेस्टिनी तक पहुंच पाएं, किसी प्रकार से कोई हानि ना हो। इन सब चीज़ों का लाभ मिलेगा। इसके बाद में देखिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई कार्य करते हैं तो उसके अंदर 24 अप्रैल 2024 तक का समय थोड़ा सा केयरफुल रहें। लिखने पढ़ने समझने में, बातचीत करने में थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। 24 अप्रैल के बाद समय आपके फेवर में आ जाएगा। फिर आप अपने कार्यों को जैसे पहले करते थे रूटीन में, वैसे करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे आपके 4th हाउस के विषय में। 4th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 4th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की एस्पेक्ट का होना। देखिए, घर के अंदर मांगलिक कार्य होना यहाँ पर देखा जा सकता है। घर के परिवार के, कुटुंब के सभी सदस्यों का एकत्रित होना, घर परिवार में वृद्धि होना, और इसके साथ साथ पूजा पाठ इत्यादि का लाभ यहाँ मिलता हुआ दिखाई देता है। धन का आवागमन भी इस समय में आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में अगर आप कोई घर अगर आपने परचेज किया है, कोई व्हीकल परचेज किया है, तो उसका मुहूर्त निकलवा करके आप उसमें गृह प्रवेश करें, लाभ प्राप्त होगा। ये समय अवधि माता तुल्य स्त्रियों से आपको लाभ दिलाती हुई दिखाई देती है। माता जी की हेल्थ अगर किसी प्रकार से खराब थी तो उनमें थोड़ा सा यहाँ पर हेल्थ के अंदर सुधार मिलता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 5th हाउस के ऊपर केतु ग्रह के एस्पेक्ट का आना। देखिए, जो स्टूडेंट हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, इस समय में कोई नया सब्जेक्ट चूज करना चाहते हैं तो वे यहाँ पर भ्रमित हो सकते हैं, मिसगाइड हो सकते हैं। तो उससे बचने के लिए अपने बर्थ चार्ट का विश्लेषण करा करके ही कोई सब्जेक्ट अगर चूज करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ ये समय अवधि बताती है इस समय में आपका अधिक धन खर्च होना। एजुकेशन से रिलेटेड कार्यों के ऊपर धन अधिक खर्च होता हुआ दिखाई देता है, और मिसगाइड होने की संभावना दिखाई देती है। भागदौड़ अधिक करनी पड़े और रिजल्ट कुछ ना निकले तो उसका भी कोई बेनिफिट नहीं बनता दिखाई देता। ये समय विशेष तौर से जिनके बच्चे छोटे हैं, अपनी संतान का ध्यान रखा जाए। संतान भी किसी प्रकार से साइकिलिंग इत्यादि करती है या मोबाइल इत्यादि चलाती है तो थोड़ा उसका ध्यान रखा जाए कि बच्चा कर क्या रहा है, उसे नज़रअंदाज ना करे, ताकि वह सही ट्रैक पर रहे और अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करके जो उसने गोल सेट किया है उस गोल को वह अचीव करके लाभ प्राप्त कर पाए। आपका क्रिएशन से रिलेटेड कुछ कार्य है तो उनके अंदर हार्डवर्क प्रयास बहुत अधिक रहने वाला है। उधारी इस समय में बिल्कुल ना दे, कोशिश करें ना दी जाए, और पेमेंट लेकर के कार्य करेंगे तो लाभ होगा, अदरवाइज आपकी पेमेंट फिर होल्ड हो जाएगी, बाद में दिक्कत हो सकती है। इसके बाद बात करेंगे आपके 6th हाउस के विषय में। 6th हाउस में शनि ग्रह का गोचर जो कि अपने स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं, साथ में मंगल ग्रह का गोचर, और 6th हाउस हाँ बस इसमें आगे और कुछ नहीं है, और मंगल ग्रह 24 अप्रैल के बाद आगे चले जाएंगे। देखिए, आपके अगर कोई एनिमी है तो वो पहले तो आपको हानि पहुंचा नहीं पाएगा, परंतु 24 अप्रैल 2024 तक का समय एनिमी से बचकर रहने का, उनसे किसी प्रकार से सामने जाकर के लड़ाई झगड़ा मोल लेने से बचना चाहिए। और व्हीकल इत्यादि ड्राइव करते हैं, केयरफुल रहा जाए। इसके साथ साथ मैटरनल अंकल आंटी की हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहा जाए तो लाभ प्राप्त होगा। लोन इत्यादि इस समय में देखिए मिल तो जाएगा, परंतु पे करने में थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो जितना आवश्यक है, अगर आवश्यक है ही और लेना ही पड़ता है तो लेकर के कम से कम लेकर के आप कार्य करें, लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 7th हाउस में राहु ग्रह, शुक्र ग्रह, सूर्य ग्रह का गोचर, और समय समय पर ये आगे जाएंगे, और बुध ग्रह यहाँ पर रेट्रो हो जाएंगे, मंगल ग्रह यहाँ पर आ जाएंगे।
देखिए ये जो समय है, इस समय में आपको विशेष तौर से अपने बिजनेस के अंदर कोई पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। ये समय जिन बच्चों को विवाह होना था, इस समय में थोड़ा रुका जाए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भी अष्टम में आए हैं और वहाँ राहु का गोचर है। इस समय में किया हुआ विवाह भी अधिक उत्तम शुभ रिजल्ट वैवाहिक जीवन का नहीं देता हुआ दिखाई देता। ना आप कोई पार्टनरशिप की जाए, कार्य जैसे चल रहा है, जितने पार्टनर आपके बिजनेस में है, जो भी है, उन्हीं से कार्य करने का प्रयास किया जाए। जो मैरिड है वे देखेंगे इस समय में आपका जो स्पाउस है वो दिखने में तो बहुत सुंदर दिखेगा, माइंड भी बहुत टेक्निकल होगा, बातें बहुत तर्कसंगत करेगा, उनकी बातों को आप नज़रअंदाज नहीं कर पाएंगे। और जिसे कहते हैं मैजिक, जादू, धुआं धुआं जिसे कहते हैं, किसी बात का आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसने सच बोला या झूठ बोला, इस तरीके से वो बातें करेगा। तो उसकी बातों को भी आप एक साफ मस्तिष्क से लेकर चलने का प्रयास करें, डाउट ना करें। देखिए अगर आप डाउट करेंगे तो फिर परेशानी होगी, मैरिज लाइफ में दिक्कत आ जाएगी, पार्टनर के साथ दिक्कत आ जाएगी। आप शांत मस्तिष्क से चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए, आपको पर्दे के पीछे की चीज़ें साफ दिख जाएंगी कि वह कह क्या रहा है और हकीकत में कर क्या रहा है, वो आपको दिख जाएगा। अगर आप क्रोधित होंगे, एनर्जेटिक होंगे, क्योंकि 24 तारीख के बाद आप एनर्जेटिक हो सकते हैं, आपका स्पाउस एनर्जेटिक हो सकता है। तो अगर एक पक्ष एनर्जेटिक है, अगर आप शांत हैं, तो आपको पर्दे के पीछे की चीज़ें या उसके मन के अंदर क्या चल रहा है वो चीज़ देखने में आसानी हो जाएगी, ताकि आपका वैवाहिक जीवन भी सुरक्षित रहे और एन्जॉयमेंट भरा रहे, और आपका अगर पार्टनरशिप है तो वो भी बढ़िया चले। यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि 24 अप्रैल तक आपको अपने स्पाउस के साथ या बिजनेस पार्टनर के साथ टूर ट्रिप पर जाना चाहिए। इससे फ़ायदा क्या होगा, देखिए आपका पार्टनर अगर कुछ छुपा रहा है, जब कोई व्यक्ति एंजॉय में होता है, मज़े में होता है, आनंद में होता है, तो वह अपने मन, मस्तिष्क और दिल से, दोनों की जगह, मन की जगह दिल से काम करता है। और जब दिल काम करता है तो व्यक्ति उन बातों को जिन्हें वह छुपा रहा है, मन छुपा रहा है, उन बातों को भी वह जाहिर कर देता है, बता देता है। तो यहाँ आपको बेनिफिट होने वाला है। आपको टूर ट्रैवल का सुख यहाँ प्राप्त करना चाहिए, होटल मॉल में जाना चाहिए, हिल स्टेशन पे जाना चाहिए, यहाँ पर जाने से लाभ मिलता दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 6th और 7th हाउस में गोचर करेंगे। 8th हाउस में देवगुरु बृहस्पति का गोचर, 8th हाउस में बुध ग्रह जो कि रेट्रो हो जाएंगे, और शुक्र और सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे, और 8th हाउस के ऊपर शनि ग्रह की एस्पेक्ट का होना। देखिए अगर आपको किसी प्रकार से गुप्तांग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए केयरफुल रहा जाए, डॉक्टर से कंसल्ट किया जाए, विदाउट कंसल्टेशन कोई भी मेडिसिन ना ली जाए, ताकि आपको लाभ प्राप्त हो। मेडिसिन, हॉस्पिटल का बहुत केयरफुल तरीके से ध्यान रख के चलेंगे, लाभ प्राप्त होगा। इस समय में आपको आपके स्पाउस के माध्यम से धन प्राप्ति के योग मिलते दिखाई देंगे, वो कहीं ना कहीं से धन का अरेंजमेंट करता हुआ दिखाई देता है, उससे लाभ की प्राप्ति के योग बनेंगे। इसके साथ साथ इस समय में आप देखेंगे कि आपके स्पाउस की वाणी काफ़ी धार्मिक रहेगी। वैसे तो वो धार्मिक होता ही, परंतु इस समय वाणी उसकी धार्मिक रहेगी। मंत्र उच्चारण करना, भजन कीर्तन करना, गुप्त विद्याओं में, ओकुल्ट साइंस में उनका मन रमेगा। इसके साथ साथ जो व्यक्ति साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं, किसान भाई हैं, या पीएचडी इत्यादि कर रहे हैं, उन व्यक्तियों को थोड़ा हार्डवर्क करने के बाद प्रभु का नाम सुमिरन करके अपने कार्य पर लग जाए। हार्डवर्क के बाद आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। आगे बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 7th और 8th हाउस में गोचर करेंगे, और 9th हाउस के ऊपर केतु ग्रह के एस्पेक्ट का होना। अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो फॉरेन जाने के लिए 24 अप्रैल 2024 तक का समय काफ़ी बेहतर दिखाई देता है। इस समय में भरपूर लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे, परंतु अगर जैसे आप कहीं जाना चाहते हैं, अदर कंट्री में जाना चाहते हैं, या अपनी ही कंट्री के अंदर किसी और सिटी में जाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के पर्पज़ से जाना चाहते हैं, व्यापार व्यवसाय के पर्पज़ से जाना चाहते हैं, तो आपको पहले ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आपका बर्थ चार्ट आपको किस डायरेक्शन में भेजना चाहता है, किस कंट्री, किस सिटी में जाकर के आपको लाभ होगा। विदाउट कंसल्टेशन आपको अपना कंट्री, अपना सिटी नहीं चेंज करना चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा रोल होता है। व्यक्ति प्रयास भी करता है, धन भी लगा देता है, समय भी लगा देता है, परंतु अगर उसकी डायरेक्शन गलत हो जाती है तो फिर उसके हाथ कुछ नहीं आता, उसका हाथ खाली ही रह जाता है। और अगर डायरेक्शन भी सही मिल गई तो फिर वह व्यक्ति जो उसने मेहनत की है, प्रयास किया है, धन लगाया है, समय लगाया है, उन सब चीज़ों का पॉजिटिव रिजल्ट वो प्राप्त कर ही पाता है। नेम फेम, धन, सब चीज़ों का सुख वह प्राप्त करता है। इसके बाद बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 8th और 7th हाउस में गोचर करेंगे, और जब मंगल ग्रह
22 अप्रैल के बाद आपके 7th हाउस में आ जाएंगे, तब मंगल ग्रह की एस्पेक्ट भी आपको यहाँ पर मिलती हुई दिखाई देगी। आप जो भी व्यापार व्यवसाय करते हैं उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन का कार्य पेंडिंग ना रहे, इस चीज़ को आप सुनिश्चित करें। इस समय में अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंटेशन का कार्य पेंडिंग रह जाता है तो उसकी वजह से आने वाले समय में दिक्कत हो सकती है। कोई भी सामान आप सेल परचेज कर रहे हैं उसका बिल इत्यादि बनता है अगर आपके यहाँ, तो बिल बना करके, सही बिल बना करके आप कार्य कीजिएगा। ये समय अभी कार्य व्यवसाय में एक्सपेंशन करने के लिए मैं नहीं बोलूँगा, कोई नई कंपनी नया प्रोडक्ट सर्विस ऐड करने के लिए नहीं बोलूँगा, उनके लिए रुकना चाहिए। कम से कम ये महीना आपको रुकना चाहिए, क्योंकि इस समय में आप अपने पिछले जो भी कार्य हैं, या आप एक प्लानिंग बना सकते हैं कि किन कार्यों को करने से या किन प्रोडक्ट सर्विस को ऐड करने से लाभ होगा। इसके साथ साथ इस समय में अगर आप देखें तो आपको आपके कार्य क्षेत्र के अंदर कुछ उलझने सी दिखाई देंगी, उन उलझनों को या उन गुच्छियों को सुलझाने का काम करें, तब आपको आगे जाकर के अच्छे रिजल्ट मिलते दिखाई देंगे। अपने स्टाफ के साथ, अपने एम्प्लॉय के साथ इस समय में नरमी से पेश आए, क्योंकि जैसे ही मंगल ग्रह 22 अप्रैल के बाद आपके 4th हाउस, आपके 7th हाउस में आएंगे, इनकी 4th एस्पेक्ट आपके 10th हाउस पर पड़ती है। ये बताती है कि एम्प्लॉय के ऊपर चिल्लाना, चीखना, इस तरह की बातों से और बातें बिगड़ सकती हैं, तो उनसे नरमी से पेश आए, प्यार से बात कीजिएगा। आपका व्यापार व्यवसाय जो भी आप करते हैं, अगर आप जॉब करते हैं तो ये चीज़ें आप अपने बॉस के लिए समझें। बॉस आपके साथ इस तरह का व्यवहार कर सकते हैं, तो आपको शांति से उस कार्य को, उस समय को निकालना है, ताकि आपको आने वाले समय में बेहतर रिजल्ट प्राप्त हो पाए। आगे बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस के ऊपर किसी ग्रह की एस्पेक्ट है, राहु ग्रह की, राहु ग्रह की एस्पेक्ट है। देखिए, ये जो समय रहेगा आप अपने धन को सेविंग करने का प्रयास करेंगे, पर वो संचय नहीं हो पाएगा, सेविंग नहीं हो पाएगा। जो धन संचय है वह भी किसी न किसी प्रकार से खर्च होता हुआ दिखाई देता है, तो धन को सेव करने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप कोई घर परचेज करने जा रहे हैं तो अभी रुक जाएं, घर परचेज करने के लिए उचित समय नहीं है। हो सकता है आपको ऐसी प्रॉपर्टी परचेज कर लें जिसके अंदर पहले से ही कोई निगेटिविटी हो या कोई वास्तु दोष हो, और जब आप परचेज कर लें उसके बाद आपको पता चले तो फिर वो दिक्कत वाला काम वहाँ पर बन सकता है। इसके साथ साथ नेम फेम इस समय में थोड़ा सा, मैंने पहले ही बताया, पर्सनैलिटी दबी दबी रहेगी। आपकी जितनी आभा होनी चाहिए, जितना आपका प्रकाश होना चाहिए, उतना इस समय में नहीं मिल पाएगा। मित्र वर्ग भी आपको सहयोग करने का प्रयास अगर करेंगे तो उनकी भी उतनी सपोर्ट, हेल्प आपको नहीं मिल पाएगी जितनी कि आपने एक्सपेक्टेशन की थी। चीज़ों का ध्यान रख के चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह, जो कि आपके 7th और 8th हाउस में गोचर करेंगे। देखिए, 12 अप्रैल 2024 तक का समय, ये समय जो रहेगा, इस समय में अपने स्पाउस, अपने पार्टनर से किसी प्रकार का आर्गुमेंट करने से आपको बचना चाहिए। अदरवाइज आपका काफ़ी धन किसी न किसी प्रकार से मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड, बंधन, कारागार जैसी चीज़ों पर खर्च हो सकता है। कोई लीगल मैटर फंस सकता है, तो उससे बचने का प्रयास किया जाए। इसके साथ साथ अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो फॉरेन जाने के लिए कोई टिकट इत्यादि लेना है, इस समय अवधि में फॉरेन जा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों के साथ बिजनेस करना चाहते हैं तो प्लानिंग कर सकते हैं, किस कंट्री में, किस सिटी में अपना क्या प्रोडक्ट सर्विस, किन किन लोगों को आप टारगेट करेंगे, किन किन लोगों को आप सेल परचेज करेंगे, उसकी एक प्लानिंग कर सकते हैं, करना लाभदायी रहेगा। इसके बाद में जब सूर्य ग्रह आपके 8th हाउस में आएंगे तो ये समय आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से कुछ लाभ दिलाता हुआ दिखाई देगा। उनसे कुछ धन लाभ आपको मिल जाए, कुछ नए क्लाइंट, कस्टमर आपको मिल जाए। अगर आप किसान भाई हैं तो किसान भाइयों के लिए ये समय अच्छा रहेगा। इस समय में अपनी फसल से अधिक उत्तम रिजल्ट में प्राप्त कर पाएंगे, लाभ प्राप्ति के योग यहाँ बनते हुए दिखाई देंगे। अब मैं आपको डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। 1-2 अप्रैल का समय, 1-2 अप्रैल का समय आपको घर पर रह करके अपने परिवार के साथ आनंद से व्यतीत करना चाहिए। 1-2 अप्रैल के दिन आपको अपने परिवार के साथ किसी व्हीकल से टूर ट्रैवल करना चाहिए, ताकि आप आनंद का अनुभव प्राप्त कर पाएँ। अपने पूरे परिवार के साथ घर पर रहकर भी आप आनंद प्राप्त कर सकते हैं। ये समय थोड़ा सा घर परिवार के साथ समय व्यतीत कराने से अच्छे पारिवारिक सुख का अनुभव आप प्राप्त कर पाएंगे। 3 और 4 अप्रैल का समय, 3-4 अप्रैल का समय जो बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं, एजुकेशन के लिए सही डिसीजन लेने के लिए समय उत्तम रहेगा। एजुकेशन प्राप्ति के लिए, सब्जेक्ट चूज करने के लिए 3-4 अप्रैल का समय प्रयोग किया जाए, ताकि आपको आने वाले समय में अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो पाए। इसके साथ अगर आप संतान को कंसीव कराना चाहते हैं तो इस डेट का प्रयोग करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद 5-6 अप्रैल का समय, 5 और 6 अप्रैल का समय जो रहेगा, ये आपको विशेष तौर से अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। कोई लीगल मैटर है उसके लिए आप एडवाइस ले सकते हैं। लोन और डेप्ट, कर्जों से आपको बचना चाहिए। इस सभी प्रकार का समय रहने वाला है। 7 और 8 अप्रैल का समय, 7-8 अप्रैल का समय जो बच्चे मैरिड हैं उन्हें अपने, यदि आप मैरिड हैं तो आपको आपके स्पाउस के साथ, या आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस पार्टनर के साथ एक टूर ट्रैवल अवश्य करना चाहिए। जैसे कि मैं पहले ही बता रहा था कि टूर ट्रैवल करने के लिए ये समय अच्छा रहेगा। इस समय में आप टूर ट्रैवल करके
अपने जीवन साथी को समझ पाएंगे, अपने बिजनेस पार्टनर को समझ पाएंगे, उनके मन की बात, उनके मन के अंदर क्या चल रहा है, उन चीज़ों का अनुभव आप प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। व्यापार जगत में आपको लाभ हो, इस डेट का प्रयोग करने से लाभ होगा। अगर आप लव रिलेशन किससे बनाना चाहते हैं तो 7-8 अप्रैल का समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय में लव रिलेशन बनाना, घूमने जाना, इन सब चीज़ों का लाभ आपको प्राप्त होता दिखाई देगा। 9-10 अप्रैल का समय, 9-10 अप्रैल का समय आपको ऑब्स्टेकल देने वाला रहेगा। थोड़ा इस समय में आप डीमोटिवेट हो सकते हैं। अपने आप का मोटिवेशन बनाए रखें, अपने आप को थकाएं नहीं। इस दिन ज़्यादा थकाना इस समय में हेल्थ के लिए फिर हानिकारक हो सकता है। कोई पैतृक संपत्ति इत्यादि आपको प्राप्त होने वाली है, कोई चल संपत्ति का सुख आपको प्राप्त होने वाला है। इस समय का लाभ प्राप्त करके थोड़ा सा भाग दौड़ करके आप उस चीज़ों का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में आपको कुछ धन खर्च होके कुछ धन आए या कुछ धन आकर के थोड़ा सा धन खर्च हो जाए, इस संभावना भी यहाँ बनती दिखाई देती है। 11-12 अप्रैल का समय, 11-12 अप्रैल का समय आपको फॉरेन अगर जाना चाहते हैं तो फॉरेन जाने के लिए उत्तम दिखाई देता है। वीजा पीआर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अच्छा दिखाई देता है। इस समय भाग्य आपको पूर्ण सपोर्ट देगा। राज्य शासन सरकार सत्ता रिलेटेड व्यक्तियों से मिलकर आप कुछ कार्य करना चाहते हैं, उन कार्यों में आपको लाभ मिलता दिखाई देता है। 13-14 अप्रैल का समय, तो 13-14 अप्रैल का समय जॉब और बिजनेस के लिए अच्छा दिखाई देता है। अगर आप नया प्रोडक्ट सर्विस ऐड करना चाहते हैं उसके लिए प्लानिंग कर सकते हैं। अपने स्टाफ के साथ आप मीटिंग इत्यादि इस समय में करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। स्टाफ से आप इस समय में नई एडवाइस कुछ उनसे प्राप्त कर सकते हैं, सजेशन उनसे ले सकते हैं, उन चीज़ों का लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद 15-16-17, देखिए 15-16-17 अप्रैल का समय आपको धन का आवागमन कराने वाला होगा। धन आपके पास किसी न किसी प्रकार से आए, ऐसी यहाँ संभावना बनती दिखाई देती है। इसके साथ साथ ये समय मित्रों से कुछ हेल्प या एडवाइस आप लेना चाहते हैं, उनसे कुछ वार्तालाप करना चाहते हैं, उसके लिए अच्छा है। मित्रों के साथ समय व्यतीत करना इस समय में लाभदायी रहेगा और ये समय आपको नेम फेम दिलाने वाला रहेगा। 18-19 अप्रैल का समय, 18-19 अप्रैल का समय विशेष तौर से आपका धन एक्सपेंस होने वाला है, किसी भी तरीके से एक्सपेंस हो। यदि आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो टिकट इत्यादि के ऊपर या फॉरेन जाने पर यहाँ पर एक्सपेंस हो सकता है, या आपको कोई डिजीज़ है आपके या आपके फैमिली मेंबर या आपके फ्रेंड इस समय में आपसे कुछ धन की डिमांड कर सकते हैं, ऐसे यहाँ पर पता चलता है। उन चीज़ों के ऊपर धन खर्च हो सकता है। इसके साथ साथ अगर दंड बंधन कारागार से रिलेटेड कुछ कार्य आपका चल रहा है, कोई लीगल मैटर चल रहा है, तो इस समय में धन आप लगा करके अपने कार्यों को सफल कर सकते हैं। इस समय में डोनेशन करना बहुत अधिक लाभदायी रहता है। धन आपका खर्च होना ही है। आपको पता है आज का दिन आपका 18-19 तारीख का दिन आपका धन खर्च होना है, तो क्यों ना पहले ही इसे डोनेट कर दिया जाए। कुछ डोनेट कर देंगे तो आपको किसी प्रकार से प्रॉब्लम नहीं आएगा, उनसे बच पाएंगे। इसके बाद 20-21-22 अप्रैल का समय, 20-21-22 अप्रैल का समय जो रहेगा, ये समय आपको अपने ऊपर मनन करने के लिए होगा कि आपने क्या क्या कार्य किस प्रकार से किए, अब क्या करना है, आगे की योजना बनाने के लिए उत्तम रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में अपने ड्रेसिंग सेंस, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर कार्य किया जाए, ताकि आपकी जो पर्सनैलिटी इस महीने दबी दबी रह गई, आपकी पर्सनैलिटी का प्रकाश नहीं पूर्ण हो पाया, उसे पूर्ण कराने का प्रयास करना चाहिए। 23-24 अप्रैल का समय, 23-24 अप्रैल का समय आपको धन देने वाला रहेगा। इस दिन आपके पास धन का आवागमन होना, अच्छे भोजन का लाभ होना, पारिवारिक सुख लाभ होना, सिंगिंग इत्यादि रिलेटेड कार्य करते हैं या गाना इत्यादि भजन इत्यादि गा करके आप आज आनंद का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। 25-26-27 अप्रैल का समय, 25-26-27 अप्रैल का समय जो मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं, देखिए लव रिलेशन अगर बनाना चाहते हैं तो 23-24 का प्रयोग करके लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। मार्केटिंग इत्यादि में जाने से आपको लाभ प्राप्त होगा। इस समय में पड़ोसियों सिबलिंग्स से रिलेशन आप इंप्रूव कर पाएंगे। ये समय अवधि छोटी दूरी की यात्राएं कराने वाला रहेगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ कार्य करते हैं तो उन कार्यों में आपको ये लाभ दिलाता हुआ दिखाई देगा। कुछ गुड न्यूज़ मिलने की संभावना भी दिखाई देती है। 28-29 अप्रैल का समय, 28-29 अप्रैल का समय आपको फाइनेंस देने वाला रहेगा। इस दिन फाइनेंस का आवागमन होना, पारिवारिक सुख मिलना, इकट्ठे होकर के भोजन करना और पेट्स इत्यादि अपने पाल रखे हैं तो उनके साथ आनंद का अनुभव प्राप्त करना यहाँ पर दिखाई देता है। 30 अप्रैल का समय, 30 अप्रैल का समय एजुकेशन के लिए अच्छा दिखाई देता है। बच्चे एजुकेशन में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ये समय क्रिएशन से रिलेटेड जो कार्य करते हैं उनके लिए भी अच्छा दिखाई देता है। इसके साथ साथ अगर आप संतान को कंसीव कराना चाहते हैं तो 30 अप्रैल का प्रयोग करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था कन्या लगन के लिए मंथली प्रेडिक्शन और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनाने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।